कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसा कि हमें ये टाइटल दिखाई दे रहा है, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं अलंकार। इनको पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं, पद्य युक्तियाँ। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि मैम हमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी नोट्स बना के सिंपलेस्ट वे से समझा दीजिए। तो मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में आपके लिए ये मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच तैयार किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेंगे तो शायद कभी फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखिए, देर न करते हुए समझते हैं। कितने होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच? 7 होते हैं। फर्स्ट सिमिली, सेकंड मेटाफॉर, थर्ड पर्सोनिफिकेशन, 4 ऑक्सीमोरन, 5 हाइपरबोले, 6 एपिस्ट्रॉफी, 7 ओनोमेटोपोइया। ठीक है। सिमिली को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार, मेटाफॉर को कहते हैं रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण अलंकार, ऑक्सीमोरन विरोधाभास, हाइपरबोले अतिशयोक्ति जिसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, एपिस्ट्रॉफी संबोधन, और ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार। इस तरह से ही हमारे 7 हो जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले सिमिली को पढ़ते हैं। सिमिली क्या होता है? जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, सिमिली इसको कहते हैं उपमा अलंकार। ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। The words of comparison so like, such as are used in this figure of speech. एक कंपैरिजन मीन्स एक तुलना, इज मेड की जाती है, बिटवीन मीन्स बीच में, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स या वस्तु। ठीक है, व्यक्ति कह लीजिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स, या और भी शब्द लगा सकते हैं। ठीक है, थिंग्स, पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स भी लगा सकते हैं। तो 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, और द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, और तुलना करने वाले शब्द, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन मतलब तुलना करने वाले शब्द, सो, लाइक, सच एज आर यूज्ड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। आर यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में। कुल मिला के कहेंगे 2 व्यक्ति या वस्तुओं की इसमें तुलना की जाती है, और तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। तुलना तो मेटाफर में भी होती है, लेकिन वहाँ पर तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स हैं, देखो, ही इज़ ब्रेव एज लॉयन। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, ब्रेव मीन्स बहादुर, एज लॉयन शेर की तरह। वह शेर की तरह बहादुर है, मतलब उसकी तुलना किससे हो रही है? शेर से हो रही है। और क्या आया है? एज। लाइफ इज़ लाइक ड्रीम। जीवन क्या है? सपना है। क्या आया है? लाइक। जीवन सपने की तरह है। योर एक्सपीरियंस नहीं, एक्सप्लेनेशन इज़ एज क्लियर एज मड। तुम्हारा एक्सप्लेनेशन इतना क्लियर है जितना कि मड, मिट्टी। ठीक है, तो अनुभव की तुलना मड से हो रही है, तो यहाँ पर क्या आया? एज। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग। यहाँ लाइक, वे लड़े किसकी तरह? कैट्स की तरह और डॉग्स की तरह। तो कुल मिला के कहेंगे तुलना की जाती है 2 चीज़ों में, लेकिन तुलना करने वाले शब्दों एज, लाइक, सच एज ये शब्द लगे हुए हैं, और कंपैरिजन हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये सिमिली है। ठीक है, तुलना तो मेटाफर में भी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? कंपैरिजन, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का यूज़ नहीं होता है। देखो हम समझेंगे मेटाफर को भी। मेटाफर रूपक। ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 different kinds of things but the words of comparison are not used in it. Comparison is made, तुलना की जाती है, between मीन्स में, 2 different kinds of things, 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं में, 2 अलग अलग वस्तुओं में तुलना की जाती है,
और या व्यक्तियों में, लेकिन तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड इन इट। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। रिवेंज इज काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज एक काइंड में इस प्रकार होता है वाइल्ड जस्टिस, जंगली न्याय, अभद्र न्याय। तो रिवेंज की तुलना किससे हो रही है? वाइल्ड जस्टिस से। और रिवेंज को किसका रूप दे दिया गया? वाइल्ड जस्टिस का रूप दे दिया। आपने रूपक अलंकार, उपमा रूपक उसमें भी पढ़े होंगे ना हिंदी में। जब किसी व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है और तुलना करने वाले शब्द कि जिस व्यक्ति व वस्तु से तुलना की जाती है उसको रूप दे दिया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा हरिपद कोमल कमल से, तो हरि के पदों की तुलना किससे हो रही है? कमल से। मतलब हरि के पद उतने कोमल हैं जितने कमल। तो हरि के पदों को किसका रूप दे दिया गया? कमल का। तो यहाँ पर जैसे रिवेंज को किसका रूप दे दिया गया? वाइल्ड जस्टिस का। तुलना की जाती है और लेकिन तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। और कुल मिला के यहाँ आपको ये लगेगा सेंटेंस पढ़ते हुए कि तुलना हो रही है और तुलना करते समय उस व्यक्ति को उसका रूप दे दिया गया है। इसको एपिथेट भी कह देते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एपिथेट कह लीजिए इसको। मेटाफरिकली यूज़ होता है, जैसे इसको उपनाम दे दिया जाता है, उसका रूप दे दिया जाता है। सरदार पटेल ए मैन ऑफ आयरन। सरदार पटेल को क्या बताया गया है? ए मैन ऑफ आयरन से तुलना की गई है इसकी। हर आइज़ वर डायमंड्स। उसकी आंखें कैसी थी? डायमंड की तरह थी। डायमंड थी मतलब उसकी आंखों की तुलना किससे कर दी गई? डायमंड से, हीरों से। हीरे मान ली गई उनकी आंखें, उसकी आंखें। तो द स्नो इज़ ए वाइट ब्लैंकेट। ठीक है, स्नो को क्या मान लिया गया? वाइट ब्लैंकेट। वाइट ब्लैंकेट मतलब जो बर्फ़ पड़ी थी तो उस तरह से छा गई जैसे कि कोई सफ़ेद कंबल बिछा दिया हो। ठीक है, तो वाइट ब्लैंकेट का से तुलना कर दी गई उसकी। आगे चलेंगे, मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन को पढ़ेंगे। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड डेड आइडियाज़ आर रिप्रेजेंटेड एज दे आर लिविंग इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। आपके लिए मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इनको तैयार किया हुआ है। देखो, लाइफलेस आइडियाज़, निर्जीव वस्तुओं की, निर्जीव विचारों की। ठीक है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और डेड आइडियाज़ को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। रिप्रेजेंटेड मीन्स प्रस्तुत किया, इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है एज, जैसे कि दे आर लिविंग, जैसे कि ये सजीव हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में। इसीलिए इनको क्या किया गया? पर्सोनिफाइड कर देते हैं। ठीक है, मानवीकरण। एग्जाम्पल समझेंगे इसके। जैसे फर्स्ट है एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस क्या होता है? इज़ द बेस्ट टीचर, सबसे बड़ा टीचर होता, अध्यापक होता है। सैडनेस इज शिफ्टिंग ऑन हिज फेस। दुख है उसके चेहरे पर क्या हुआ है? शिफ्टिंग, बैठ गया है। ठीक है, तो सैडनेस को क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड किया गया है। एक्सपीरियंस को पर्सोनिफाइड किया गया है। डेथ कम्स विद स्नोई हैंड्स। डेथ को भी पर्सोनिफाइड किया गया है। ये सब क्या है? डेड एंड निर्जीव, डेड आइडियाज़ एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेट नॉट एम्बिशंस मॉक देयर यूजफुल टॉयल। ये जो हमारी पोएम थी इंटरमीडिएट में, क्या नाम है उसका? एलेजी रिटन ए कंट्री चर्चा, उसका एग्जाम्पल है ये। ठीक है, और हमें लेट नो एम्बिशंस मॉक देयर यूजफुल टॉयल्स। हमें उनके जो फोर फादर्स थे, उन पुरखों के जो महत्वपूर्ण कार्य थे उनकी मजाक नहीं बनानी चाहिए। महत्वाकांक्षी लोगों को उनके यूजफुल टॉयल्स की मजाक नहीं बनानी चाहिए। विरोधाभास देखेंगे, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। टू अपोजिट आइडियाज़
आर पुट टुगेदर इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। टू अपोजिट आइडियाज, दो विरोधी विचार, अपोजिट मीन्स विरोधी, आइडियाज मीन्स विचार, आर पुट टुगेदर एक साथ रखे जाते हैं या दर्शाए जाते हैं, ठीक है। पुट इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में, इन मीन्स में, दिस मीन्स इस फिगर ऑफ स्पीच में दो विरोधी विचारों को एक साथ दर्शाया जाता है इस फिगर ऑफ स्पीच में, ठीक है। ऑक्सिमोरन देखेंगे, देखो कैसे। एग्जाम्पल, ही इज, हाँ ये मैंने एक लड़की से लिखवाए थे तो लिखने में उसने ये छोड़ दिया, मैंने कहा बेटा लिख दो इसको, चलो कोई बात नहीं। ही इज एन ऑनेस्ट, क्या होगा यहाँ पर, एग्जाम्पल छूट गया है, ये अधूरा रह गया है। ऑनेस्ट थीफ, THIEF। अगर आप उनको तैयार करें तो यहाँ पर इस सेंटेंस को इस तरह लिख लें, ही इज ऑनेस्ट थीफ। मैंने 4-4, 5-5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर आप तैयार करते हैं किसी भी फिगर ऑफ स्पीच को तो आप जो एग्जाम्पल आपको इजी लगते हैं, सही लगते हैं, जिनका आप अच्छे से अर्थ निकाल सकते हैं, उनको तैयार कर लें, ठीक है। तो ही इज़ ऑनेस्ट थीफ, वह कौन है, ही मीस, वह इज मीस है, ऑनेस्ट थीफ एक ईमानदार चोर है। अब भाई ईमानदार भी है और चोर भी है, तो अगर चोर है तो ईमानदार नहीं हो सकता और ईमानदार है तो चोर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ईमानदार भी और चोर भी, ऐसा कैसे हो सकता है, तो दो विरोधी विचारों को। सेकंड है देखो हमारा, लाइफ इज़ स्वीट पॉइजन, जीवन क्या है, एक स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है। तो मीठा भी और जहर भी, ऐसा कैसे हो सकता है, जहर तो मीठा नहीं हो सकता, जहर तो कड़वा होता है, ठीक है। हैविंग नथिंग ही हेथ, तो यहाँ हेथ है, यहाँ पर ये एल नहीं आएगी और ई नहीं आएगी, ठीक है। हैविंग नथिंग ही हेथ ऑल, कुछ भी न होते हुए उसके पास सब कुछ है। तो ये हमारी जो पोएम है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इंटरमीडिएट में थी, उसी का एग्जाम्पल है। कुछ भी न होते हुए उसके पास सब, मतलब कुछ भी नहीं है और सब कुछ है, दो विचार प्रस्तुत हो रहे हैं। अपोजिट आइडिया, इट इज ए ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट मतलब ओपन भी है और सीक्रेट भी है। सीक्रेट मीन्स होता है राज या रहस्य, जिसको छुपा लिया जाए, जैसे कोई नहीं जानता। और ओपन है तो सीक्रेट है तो ओपन नहीं हो सकता, ओपन है तो सीक्रेट नहीं हो सकता। इट इज़ ए कोल्ड फायर, ये क्या है, कोल्ड फायर है, तो फायर भाई कोल्ड नहीं हो सकती, तो कोल्ड फायर, ठंडी आग, ठीक है। तो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोले, अतिशयोक्ति। द थिंग्स एंड पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स एज दे आर इन रियली। द थिंग्स मीन्स वस्तुओं को, एंड पर्सन्स मीन्स व्यक्तियों को, आर रिप्रेजेंटेड मीन्स दर्शाया जाता है, ग्रेटर, यहाँ स्पेलिंग गलत है ग्रेटर की, सही कर लेंगे, GREATER। लेस महान और लेस कम या ज़्यादा, बेटर और वर्स अधिक अच्छा या बुरा, ठीक है। एज दे आर इन रियली, जैसा कि दे मीन्स बे, आर मीन्स होते हैं, रियली मीन्स वास्तव में, ठीक है। वस्तुओं और व्यक्तियों को इस तरह से ग्रेटर और लेस, बहुत अच्छा या बहुत बुरा, या ग्रेटर या लेस या बेटर या वर्स बताया जाता है, जितने वो जो वो वास्तव में होते हैं उनसे। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की बढ़ा चढ़ाकर तुलना की जाती है, उसके गुणों की, मतलब या तो उसको बहुत अच्छा बताया जाता है और या फिर उसको बहुत खराब बताया जाता है, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, अतिशयोक्ति कहते हैं कि हम किसी की तारीफ़ कर रहे हो, झूठी तारीफ, बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहे हैं कि रहने दो बस, तुम्हें तो आदत है हाइपरबोले की, अतिशयोक्ति लगाने की, ठीक है। तो वही है हाइपरबोले। एग्जाम्पल देखेंगे, ही शॉ 10,000 एट ए ग्लांस, ही मीन्स उसने 100 मीन्स देखे, 10,000 10,000 लोग एट ए ग्लांस, एक झलक में, एक झलक में उसने क्या किए, 10,000 लोगों को देखा। 10,000 क्या देख सकता है कोई व्यक्ति,
नहीं तो बढ़ा चढ़ा कर 10 20 50 100 देख सकता है एकदम से, तो बढ़ा चढ़ा है। सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, सी वेप्ट टू है रोई ओशियन ऑफ टीयर्स, समुद्र के आंसू, मतलब इतनी रोई कि समुद्र भर गया आंसुओं से, समुद्र इतने आंसू बहाए, मतलब बढ़ा चढ़ा का वर्ड, मतलब ज़्यादा रोई। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक हॉर्स खा सकता हूँ, एक घोड़ा को खा सकता हूँ। मतलब बढ़ा चढ़ा के वर्ड, क्या घोड़ा खा सकता है कोई व्यक्ति? नहीं खा सकता, मतलब बहुत ज़्यादा भूखा है वो। आई वॉक ए मिलियन माइल्स टू गेट हेयर, मुझे क्या करना पड़ा इसको पाने के लिए, मतलब इस जगह पर आने के लिए मिलियन माइल्स चलना पड़ा। ठीक है, इस तरह से ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। आपको जो इजी लगे वो एग्जाम्पल आप लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और समझने के लिए तो आप समझ ही रहे हैं इसमें। ठीक है, एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी होता है संबोधन। संबोधन तो जानते ही होंगे क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है इसमें। ए डायरेक्ट एड्रेस इज गिवन टू डेड आइडियाज मोर देन लिविंग थिंग्स, मतलब डायरेक्ट एड्रेस, एक सीधा संबोधन इज गिवन दिया जाता है टू डेड आइडियाज, कैसे? निर्जीव विचारों को, और मोर इससे भी लिविंग थिंग्स, कैसे? लिविंग थिंग्स को या डेड आइडियाज़ को डायरेक्ट संबोधित किया जाता है। संबोधन से ही आप समझ रहे होंगे, जैसे ये है ओ डेथ, अरे मृत्यु, वेयर आर दाई हैंड्स, तेरी बाएं कहाँ हैं। तो यहाँ पर किसको एड्रेस किया जा रहा है? पहले तो हम इन्हीं शब्दों से समझ जाते हैं, ये चिन्ह लगे होते हैं, ये इस तरह के ये होते हैं, इसी से हम एग्जाम्पल से समझ जाते हैं कि ये क्या है, हमारा संबोधन है, एपिस्ट्रॉफी है। ठीक है, तो देखो ओ डेथ, अरे मृत्यु, वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स एंड दाई हैंड्स, ओ वर्ल्ड, ओ टाइम, ओ लाइफ, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, लाइफ होगा या लाइट नहीं, लाइफ, LIFE, लाइफ। अरे जीवन, अरे संसार, अरे जीवन, अरे ये टाइम, ये उस पोएम, ये इंटरमीडिएट में पोएम है हमारी, उसकी लाइंस हैं। और ये रोमियो एंड जूलियट पोएम्स की लाइन है। तो कुल मिला के इन शब्दों से आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, इस चिन्ह से। ठीक है, इन चिन्हों से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, इन शब्दों से। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, एक लास्ट रह गया हमारा ओनोमेटोपोइया। एनोमेटोपोइया को कहते हैं हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार। ठीक है, ध्वनि जहाँ पर आवाज़ होती है। ठीक है, द साउंड इज सजेस्टेड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। क्या किया जाता है? साउंड को इस फिगर ऑफ स्पीच में सजेस्ट किया जाता है। जहाँ पर ध्वनि होती है वहाँ पर ध्वनि सूचक एनोमेटोपोइया अलंकार होता है। आई चैटर्ड एज आई फ्लू, चैटर्ड आवाज़ कर रही है चिड़िया, और चिड़िया कह रही है कि मैं चैटर में करके मैं फ्लू कर गई, उड़ गई। दिस चाइल्ड इज क्राइंग मीन्स चिल्ला रहा है। हॉर्स नाइंग एट द विजिटर्स। ठीक है, किस पर? विजिटर्स पर। क्या? हॉर्स नाइट का मतलब होता है वो हिनहिनाहट उसकी। और जैसे कि समुद्र के किनारे पोइट बैठा होता है, तो जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं, वाटर ड्रॉप्स जब टकराती हैं और स्टोन्स में, और टकरा करके जो उनके टकराने की जो आवाज़ होती है, तो वो भी वहाँ पर भी क्या होता है? ओनोमेटोपोइया अलंकार होता है। इस तरह से आपके फिगर ऑफ स्पीच, ये पोएटिक डिवाइसेस क्लियर हो जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।